नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और दिल्ली चुनाव की गहमा गहमी के बीच हम पहुंच चुके हैं जगनपुरा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और हम यहां बात करेंगे तेज प्रताप यादव जी से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो को इंटरव्यू देने के लिए। सर मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरे देशवासियों को, जितने सुनेंगे वो सबको। मेरी पार्टी के एक ही मुद्दा है विकास। आम आदमी पार्टी का एक ही मुद्दा होता है काम। काम की राजनीति करती है। अच्छा, आपकी पार्टी जो है ये हमेशा से आपका ये दावा रहा है कि हमारा काम बोलेगा, काम बोलेगा। हाँ। तो आपने क्या ऐसा काम किया है अपने पिछले आपकी जो सरकार रही 10 सालों से, क्या-क्या काम आपको लगता है कि आपने काम किया है जो काम बोलेगा और जो जनता है वो वोट करेगी? जी, बोल रही है, काम तो बोल रही है। दिल्ली में भी बोल रही है और पंजाब में बोल रही है। जहाँ-जहाँ हमारी सरकार है वहाँ बोल रही है। काम ये है कि सबसे पहले काम चुनी हुई सरकार को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे होने चाहिए। और एक काम बोल रहा है, दिल्ली के लोग बोल रहे हैं, काम बोल रहा है। अभी जंगपुरा में जिस विधानसभा में हम हैं, मनीष सिसोदिया सर के क्षेत्र है, इसमें काम बोल रहा है। तो काम के बदौलत एक-एक वोट करके जनता फिर पुनः चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में कर रही है। और आम आदमी पार्टी इतनी मजबूती के साथ सबका काम किया है, क्योंकि काम इसलिए बोला कि देखिए, आप पहले तो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी काम क्या नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल साहब ने, बुजुर्गों के लिए क्या नहीं किया, तीर्थ यात्रा से लेके सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए केवल काम बस, इसलिए दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं। सर तो ये बुनियादी चीजें जो हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे तो आपने काम कर लिया 10 साल। अब आगे क्या करने के बारे में आपने सोचा है? कुछ नया सोचा है या बस पुरानी चीजों का आप रिपीट कर? नहीं, हर बार नए सोचते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल साहब। अभी तो पढ़े लिखे हैं ना, कि सारे लोगों से पढ़े लिखे, सारे कैंडिडेट हो, अन्य पार्टियां से हो, इसमें सबसे सर्वे हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, इसलिए नए-नए चीजें आते हैं। अभी तो देखिए, अभी हम पिछले बार काम कर रहे थे महिलाओं के लिए, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा। अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी फिर नया हुआ कि 2100, हम जितने 2100 महिलाओं को देंगे मान सम्मान राशि। फिर बुजुर्गों के बारे में 60 साल के ऊपर जो भी हो गए उनको कहीं भी इलाज करा लो, प्राइवेट सरकारी कहीं भी, उसके बारे में। फिर नए-नए और सारे हॉस्पिटलें और सारे कॉलेजेस बनेगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां, भविष्य, हमारे बच्चे वो पढ़ेंगे लिखेंगे। क्योंकि देखिए, आगे जिंदगी में आगे जाने के लिए की रास्ता है शिक्षा। वो शिक्षा की तरफ हमारे इस पे ज्यादा सोच रहती है और हमेशा रही है। सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में जो रोजगार है और जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, औद्योगिक जो आपका सेक्टर है, उसमें कोई काम नहीं दिखा पाती है आम आदमी पार्टी। उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये भ्रामियां फैलाते हैं, अंगेस्ट पार्टियां हैं जो भ्रामियां फैला रहे। अगर अच्छी मेरी बात सुनिए, एक चीज है, रोजगार पे अगर नहीं करते अरविंद केजरीवाल साहब तो हमारी कौन वोट करता? नौजवान वोट करते? नहीं करते। कर रहे हैं तभी तो पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन सर पहले आपकी सीट्स आई हुई थी 2014 में, आपकी जो सीट थी वो थी 67। हाँ, फिर वो कम हो गई 62। क्या कारण है? नहीं, इस बार और बढ़ेगी। देखिए, कारण ये नहीं है, कारण ये है कि देखिए, कुछ अभी हमारे जो थोड़ी सी कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अन्य पार्टियां पैसे पे कुछ और चीजें देकर बहला फुसला देती है, तो वो ना समझी में कहीं गलत कर बैठते हैं। इसलिए उनकी गलत इस बात, उनके धोखे में नहीं आएंगे। और क्यों आएंगे? पिछले बार आ गए थे, इसलिए सीटें कुछ कम आ गई थी। इस बार नहीं। सर ये बहलाने फुसलाने की बात हो रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से आपके ऊपर जो है इल्जाम लगाते आई है कि आप फ्रीबीज दे रहे हैं, मुफ्तखोर बना रहे हैं यहाँ की जनता को। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भैया, हम तो कहेंगे कि आप भी मुफ्तखोर हो जाओ। आप भी शिक्षा फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, हॉस्पिटलाइज फ्री कर दो। आप भी उतना सीट ले लो ना, आपको जनता जिताएगी। जिंदगी के जो बुनियादी चीज, देखिए, एक चीज है कि सरकार वही अच्छी है जो जिंदगी के, इंसान के जीने के बुनियाद सुविधाएं मुहैया कराए। वो अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं, वो आम आदमी पार्टी करती है। न कि इनके पास तो कोई न मुद्दा है। अभी तो देखिए ना, दिल्ली में इनके पास मुख्यमंत्री के चेहरा ही नहीं, और चेहरा भी उनको लाइट में ला रहे। वो व्यक्ति को जो हर रोज जगना, माँ बहने को गालियां देना, उल्टी सीधी बोलना। अभी देखिए, प्रियंका गांधी जी को, हमारे अतिशी दीदी को फिर कल पूरा ही बोल रहे कि हिरन की तरह। अरे भाई, इतनी अभद्रतापूर्ण हमारी दिल्ली के महिलाएं, हमारी माँ बहनें एक एक वोट करके ये बदला लेंगी। आम आदमी पार्टी को एक एक वोट करेंगी और बीजेपी को हराएंगी। इस बार देखिएगा सीट कितनी जंप करती है। और इनकी गाली गलौज पे भरोसा नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल साहब के काम पर भरोसा है। और काम के बदौलत ही अभी तक सरकार बनती आई है, फिर पुनः सरकार बन रही है।
तो पॉल्यूशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन में तो साफ दिख रहा है कि आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई पिछले 10 सालों में। नहीं देखिए, ऐसे नेचुरली कोई चीज होती है उसको हम बदल नहीं पाते हैं। तो देखिए, ये दिल्ली की जनसंख्या ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी इतनी काम कर रही है। देखिए, पेड़ कटवाना किसका काम, वो पेड़ कटवाने पर ये कर देते हैं, पेड़ कटवाओ जी, ये करो, मतलब उनकी काम भ्रांति। अच्छा ये बताइए कि एलजी साहब को क्या हर काम में आम आदमी पार्टी के काम करने दो तब तो। ये देखिए, अगर पंजाब में हमारी पूर्ण राज है, वहां जाके देखिए, यहाँ दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल साहब को आम आदमी पार्टी को काम करने नहीं दे रहे। हर एक काम पर अड़ंगा, हर एक काम पर अड़ंगा एलजी को, जहां पे एलजी साहब की जरूरत नहीं वहां भी ये काम पे अड़ंगा लगा रहे हैं। सर, विपक्ष आप पे ये भी आरोप लगाते आया है कि आप जानबूझ करके केंद्र सरकार से समन्वय नहीं बनाते हैं। ऐसी क्या बात है? ऐसी देखिए, उनकी लगाना, एलिगेशन लगाना उनकी काम है, हमारी काम नहीं है। क्योंकि देखिए, उन्होंने एलिगेशन झूठे झूठे लगा के हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोगों को जेल में कर दिया था। क्या नहीं निकले? वो सत्य के साथ है, सत्य की विजयी होती है। हम लोग सत्य के साथ है, जनता के साथ है, जनता के कामों के साथ है। ओके, तो आखिरी बात आप हमें बता दीजिए, आखिरी सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या लगता है, क्या आपका स्टेटस है, आप क्या कितने सीट्स लेकर के आ रहे हैं? मैम, हम लोग काफ़ी इस टाइम में, तो उस टाइम में 62 आए थे, उससे एभव हम लोग आ रहे हैं और सत्ता में पुनः चौथी बार आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में दिल्ली में पुनः चौथी बार सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी जंप कर रही है, कोई लड़ाई नहीं। और जंगपुरा में हम अभी जंगपुरा में मनीष सिसोदिया सर यहाँ से बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। हमारी बात हो रही थी तेजप्रताप यादव जी से, जंगपुरा के आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। बात और दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन बात है, अपने सहयोगी श्रद्धा मलावी के साथ मैं श्रद्धा सत्या।